बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम में गाना सुनना और बाजे बजाना हराम है, कुरान करीम में है। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों के खरीदार बनते हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली हैं, ताकि अल्लाह की याद से बेसमझे गुमराह करे और उसकी हंसी उड़ाए। ऐसे लोगों के लिए जिल्लत का अजाब है। वो मौसीकी जिसमें कोई अखलाकी कबाहत जैसे शिर्क, बेहयाई या इस किस्म की कोई और चीज पाई जाए, उसके हराम होने पर सब उलमा का इत्तेफाक है। मौजूदा दौर की 90% मौसीकी इसी किस्म की है। वो मौसीकी जिसमें कोई अखलाकी कबाहत न हो मगर साज वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में उलमा के दरमियान इख्तलाफ राय है। बाज के नजदीक ये जायज है और बाज के नजदीक साजों के इस्तेमाल के बाइस नाजायज है। इस हवाले से हम आज की वीडियो में कुरान और हदीस के हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे क्यों मौसीकी इस्लाम में मना फरमाई गई है। नाज़रीन, ऐसा ही सवाल लेकर एक हिंदू लड़की भी डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई। नकीला नामी इस लड़की ने कहा कि मैं मेडिकल की तालिबा हूँ, इस्लाम के बारे में मेरी मालूमात बहुत कम है, मैं जो कुछ भी जानती हूँ वो अपने दोस्तों की वजह से है। मेरा सवाल ये है कि मैंने हॉल में लगा हुआ एक पोस्टर पढ़ा, इसमें लिखा है कि मौसीकी और डांस इस्लाम में हराम है, ऐसा क्यों है? मौसीकी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आजकल कोई जगह भी ऐसी नहीं जहाँ मौसीकी न हो। सिर्फ भरतनाट्यम में या भक्तों में रक्स और मौसीकी नहीं होती, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हर तरफ मौसीकी मौजूद है। तो क्यों इस्लाम ने म्यूजिक और रक्स पर पाबंदी लगाई है? Good evening. My name is Nikhila. I'm a dental student. My information about Islam is really less. Whatever I know is because of my friends. My question is, I've read this poster. They say that music and dance is not accepted in Islam. Why is that? I mean, you cannot say it's generally also you can listen to music or singing or dance or whatever. You cannot just say only for Bharatnatyam or for any form of dance you have music. In general music also we have when you praise God, when you show your emotions. Why is it said that music and dance is not allowed? डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को बताया कि पहले मैं मौसीकी की बात करूंगा, फिर रक्स की बात होगी। जहां तक मौसीकी का ताल्लुक है तो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौसीकी के आलात हराम हैं सिवाय दफ के। इस दफ या डफली के अलावा तमाम किस्म के मौसीकी के आलात की ममानियत है, क्योंकि अगर आप तज्जिया करें तो मौसीकी इंसान को अल्लाह ताला की याद से दूर ले जाती है। यही वजह है कि जब हम फिल्मों के गीत सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि इन गानों में जो भी बताया जाता है वो हकीकत से बहुत दूर होता है। हीरो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ कर लाऊंगा या सितारे चुरा कर ले आऊंगा। ये मुमकिन ही नहीं। कोई इंसान कभी अपने महबूब के लिए चांद और तारे तोड़ कर नहीं ला सकता, मगर फिर भी हम इसको बार बार दोहराते रहते हैं, उसको सुनते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए मोहब्बत का इजहार का तरीका है, मगर 100% झूठ पर मबनी है। तो मौसीकी इंसान को अल्लाह सुब्हान व तआला से दूर ले जाती है, इसलिए सिवाय दफ के आलात मौसीकी पर पाबंदी है। Most of the words that are mentioned, they are far away from reality. The hero tells the heroine, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, I'll get the moon for you, I'll get the star for you. We know it's not possible. No man can get the star or the moon for his lover. But yet we keep on repeating because of the ambience, because of everything. So because of this, general rule is that the music does take a person away from Allah subhanahu wa ta'ala. That is the reason a beloved prophet prohibited musical instruments except for daf. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि यही रूल आवाज पर भी लागू होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स खुश इल्हान है और वो कुरान पाक की तिलावत करता है, उसकी इजाजत है, क्योंकि ये इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले आती है। मगर जब यही आवाज आलात मौसीकी के साथ कोई गाना गाने के लिए इस्तेमाल होती है तो अलग किस्म का माहौल पैदा करती है, वो माहौल जो अल्लाह ताला की याद से गाफिल कर देता है। इसलिए अल्लाह ताला ने गाना भी हराम करार दिया है। अगर कोई ऐसा गाना है जो डफली के साथ गाया जा रहा है मगर इसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जा रही है तो ये ठीक है। अगर गाने के अल्फाज आपको अल्लाह ताला से दूर ले जाते हैं तो आपको इस गाने से दूर भागना चाहिए। For example, when a person recites the Qur'an, if he recites the Qur'an, his voice is good, that's permitted, because that takes a person towards Allah subhanahu wa ta'ala. The musical instruments along in the background do create a different ambience. Otherwise, singing per se, it is
mubah, optional. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से मुखातिब होकर कहा कि अब मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देता हूँ कि रक्स करना क्यों इस्लाम में मना है। कोई हदीस और आयत मौजूद नहीं जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि रक्स करना हराम है, मगर आम तौर पर लोग जब रक्स करते हैं तो वो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि स्टेज पर रक्स होता है। आप हिंदू हैं तो आपको पता होगा कि भारत नाट्यम में रक्स होता है और इसको हजारों की तादाद में लोग सामने बैठ या घरों में बैठे देख सकते हैं और इससे हिजाब उतर जाता है। हम मुसलमान नहीं चाहते हमारी माएं, बहनें और बेटियां हजारों के मजमे के सामने नकाब उतार दें। तो कोई भी ऐसा पेशा जिसमें जिस्म का इस्तेमाल होता है और लोग इससे लुत्फ उठाते हैं, ये हराम है। इसी वजह से पब्लिक में डांस करना, पार्टीज में डांस करना जहां मुखालिफ जिन्स भी मौजूद हो, इससे मना किया गया है, क्योंकि ऐसी पार्टियों में दोनों मुखालिफ जिन्स के लोग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और रक्स इस्लामी शरीयत के भी खिलाफ है। आमतौर पर जब रक्स होता है तो मर्द और औरत का जोड़ा बनाया जाता है जो एक साथ रक्स करते हैं और ज्यादातर जोड़े वो होते हैं जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कहलाए जाते हैं और आप दूसरे लोगों के सामने डांस करते हैं। तो चूंकि ऐसा रक्स इस्लामी हिजाब को तोड़ देता है, इसलिए इसकी मुमानियत है। अगर सिर्फ बीवी और शौहर अकेले हैं तो वो जो चाहे करें, मगर वो भी इस्लामी शरीयत के मुनाफी नहीं होना चाहिए। Most of these pairs that the girlfriend boyfriend and you dance in front of other people, so because it breaks the system of Islamic hijab, that's the reason per se it is prohibited, because it goes against the system of hijab. So you have to realize that many a times when you dance in public, you go out for parties and you move around. Otherwise, with you and your wife, you can do what you want as long as it doesn't go against the Sharia. Alone in closed doors, husband and wife, what they want to do, as long as it doesn't go against the rules of the Qur'aan and Sahih Hadith, there's no problem. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से कहा कि ज्यादातर रक्स में जिस्म का इस्तेहसाल होता है, जिस्म की नुमाइश होती है। आप स्टेज पर जाते हैं और दूसरे लोग देख रहे होते हैं। जैसे ही कोई नामहरम आपको देख ले, आपका हिजाब टूट जाता है और रक्स में भी पूरा जिस्म इस्तेमाल होता है, तो हिजाब सिर्फ टूटता नहीं बल्कि किरची किरची और रेजा रेजा हो जाता है। Because most of the time dancing exploits the body, it includes singing, dancing. You go on the stage and other people are watching, so it breaks the rules of Sharia of the hijab. And you can hear my video cassette, Women's Rights in Islam, Modernizing Outdated, which speaks in detail. Why do we Muslims protect, why do we love, why do we revere our women for? Because we love our women, that's the reason we protect them, and we don't want to exhibit them. That's the reason professions which involve singing in public or dancing or modeling, these professions are prohibited for a lady. नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने इस लड़की से कहा कि आप अगर ये जानना चाहती हैं कि हम मुसलमान अपनी खवातीन की हिफाजत कैसे करते हैं, तो आप मेरे लेक्चर सुन सकती हैं जिसमें मैंने इस्लाम में खवातीन के मकाम से मुतालिक बताया है। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।